एक ऐसा कब्रिस्तान दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप अश अश कर उठेंगे। कितना खूबसूरत कब्रिस्तान है यार, माशाल्लाह। पाकिस्तान की हिस्ट्री का खूबसूरत तरीन कब्रिस्तान है माशाल्लाह। ये मुस्तफ़ा टाउन की इंतज़ामिया जो है उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। वज़ू की जगह भी है, अच्छा। नमाज जनाजा के लिए भी जगह बनाई हुई है इन्होंने। आप ये देखें कि यहाँ पर बाकायदा लाइव फ्रूट्स के बागात हैं, ये लाइव अमरूद लगे हुए हैं। कभी किसी कब्रिस्तान में आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग देखी है? वो अमरूद गिरा भी पड़ा है। कोयलें खजूरें खा रही हैं और खजूरें भर भर कर लगी हुई हैं। हाँ हाँ, गुलाब का फूल ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। 14 कनाल का रकबा है। 14 कनाल के रकबे में को इन्होंने इस तरह मैनेज किया है कि यकीन माने कि ये एक हेवन से कम नहीं है। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन फोकस कर सके तो सीक्वेंस वाइज कब्रें बनी हुई हैं और हर कब्र पर कतबा नसब है, ये नहीं है। और हर 4 कब्रें छोड़ के एक स्टूल लगा हुआ है। हर 4 कब्रें छोड़ के एक स्टूल लगा हुआ है। पैन शॉट करे तो लाइट्स भी जलती हैं और सुबह के टाइम यहाँ पर बाकायदा तलावत कलाम पाक से इब्तिदा होती है। तकरीबन 1 फीट का फासले पर हर कब्र बनी है। ये देखें, 1 फीट 1 फीट 1 फीट 1 फीट 1 फीट, जहाँ तक हद निगाह है, यानी 14 कनाल के 14 कनाल रकबे में 1 फीट का फासला नज़र आएगा। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं क्राइम वॉच। आज मैं आपको तख्ते लाहौर का एक ऐसा कब्रिस्तान दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप अश अश कर उठेंगे। कब्रिस्तान के चारों साइडों पे बाउंड्री हुई है। ये सोसाइटी की काविश है और ये गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 2 है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि सुबह इस कब्रिस्तान में तलावत कलाम पाक का विर्द किया जाता है और ऐसा कब्रिस्तान आपको तख्ते लाहौर में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप ये देखिएगा नाज़रीन कि ये कब्रें किस सीक्वेंस के साथ बनी हुई हैं। लोग अपने प्यारों को आते हैं दुआए मग़फ़िरत के लिए और बड़े आराम से जाते हैं। कभी भी इस तरह की सोलिंग आपको किसी भी कब्रिस्तान में नज़र नहीं आएगी। ये भाई भी आए हुए हैं अपने प्यारों की कब्रों पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। की ना जी? मोहम्मद कैसर रियाज। कैसर रियाज किन्हां दी कब्र है इत्थे? मेरे वालिदैन जान दफन। वालिदैन मदफन ने, उन्हां दी मग़फ़िरत लई आए जी? जी बिल्कुल, दुआ के लिए आए। कितना खूबसूरत कब्रिस्तान है यार, माशाल्लाह। पाकिस्तान की हिस्ट्री का खूबसूरत तरीन कब्रिस्तान है माशाल्लाह। ये मुस्तफ़ा टाउन की इंतज़ामिया जो है उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है और बड़े तरीके से हर चीज़ को मैनेजमेंट किया जाता है यहाँ पर। और फीस भी नहीं ली जाती। ये बड़ी बात है कि जिस तरह आम कब्रिस्तानों में एक दफ़ा फीस होती है, उसके अलावा कोई फीस नहीं। अपना हाँ, ऐसा कोई नहीं है, बस वो एक दफ़ा जो उन्होंने मुकर्रर किया है वो तो सारा है ना, उसके अलावा कोई नहीं। इतना यहाँ पर कब्रों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट है। बाकायदा दरख्त लगे हुए हैं, खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं। और ये साथ ही इन्होंने मतलब वज़ू की जगह भी है। अच्छा। नमाज जनाजा के लिए भी जगह बनाई हुई है इन्होंने। माशाल्लाह, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया हुआ है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त मुस्तफ़ा टाउन में और मुस्तफ़ा टाउन का ये वो कब्रिस्तान है जिसको दिखाना मैंने आपको इंतहाई ज़रूरी समझा। आप ये देखें कि यहाँ पर बाकायदा लाइव फ्रूट्स के बागात हैं। बाकायदा उन्होंने बंदे रखे हुए हैं और ये देखें, आ जाएं मेरे साथ आएँ, क्योंकि बारिश हुई है, थोड़ा सा कीचड़ है। ये देखिएगा, ये लाइव अमरूद लगे हुए हैं। कभी किसी कब्रिस्तान में आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग देखी है? वो अमरूद गिरा भी पड़ा है। और अगर मेरा कैमरामैन पैन शॉट करे तो ये देखें, तोते खजूरें खा रहे हैं, कोयलें खजूरें खा रही हैं और खजूरें भर भर कर लगी हुई हैं और जगह जगह पर उन्होंने ड्रम रखे हुए हैं
ड्रम रखे हुए हैं साफ पानी के, अगर किसी को साफ पानी चाहिए और आए मैं सदके जाऊं। ये देखें फूल कहीं बाहर से नहीं ले जाने पड़ेंगे। हाँ हाँ, गुलाब का फूल ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। 14 कनाल का रकबा है। 14 कनाल के रकबे में को इन्होंने इस तरह मैनेज किया है कि यकीन माने कि ये एक हेवन से कम नहीं है। नाज़रीन, सबसे मज़े वाली बात मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ कि कब्रों के अंदर एक सीक्वेंस है और जगह जगह बैठने के लिए स्टूल्स भी लगाए गए हैं। आए ये देखें, यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन फोकस कर सके तो सीक्वेंस वाइज कब्रें बनी हुई हैं और हर कब्र पर कतबा नसब है, ये नहीं है। और हर 4 कब्रें छोड़ के एक स्टूल लगा हुआ है। हर 4 कब्रें छोड़ के एक स्टूल लगा हुआ है कि कोई भी आए, कोई बूढ़ा आए, कोई बीमार आए, थक जाए तो यहाँ बैठकर तिलावत कलाम पाक करे, अपने प्यारों की मग़फ़िरत करे। और बाकायदा पौधों का इंतज़ाम किया गया है और चारों साइडों पर बाउंड्री लगी हुई है। चारों साइडों पर बाउंड्री है। और सबसे मज़े की बात बताऊं आपको, यहाँ पर रात को, इधर मेरा कैमरामैन पैन शॉट करे तो लाइट्स भी जलती हैं और सुबह के टाइम यहाँ पर बाकायदा तिलावत कलाम पाक से इब्तिदा होती है। सूरत मुल्क से या सूरत कोई भी सूरत लगा के सुबह की इब्तिदा होती है। बाकायदा तौर पर उन्होंने अपना एक बंदा हायर किया हुआ है जो कि इन कब्रों की देख रेख करता है। बाकायदा हर कब्र पर कतबा नस्ब है। ये मुस्तफ़ा टाउन का वो कब्रिस्तान है जो कि हर कब्रिस्तान को इस तरह का आइडियल कब्रिस्तान होना चाहिए। बाकायदा दरख्त लगे हुए हैं, ये देखें पैलिंग है। नाज़रीन, अपने ईमानदारी से बताइएगा, बहुत कब्रिस्तान देखे होंगे आपने, बहुत जगह जनाजा पढ़ने का आपको इत्तफाक भी हुआ होगा, लेकिन इस तरह की सोलिंग बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से, आए मैं आगे भी दिखाता हूँ, हर जगह आपको रास्ता मिलेगा। कब्रों, ये नहीं कि कब्रों के ऊपर से जाना पड़ेगा, ये भी मैं बताता चलूँ, कब्रों के ऊपर से नहीं जाना पड़ेगा आपको। हर कब्र के राउंड अबाउट एक दरख्त है। ये देखें, ये देखें, ये साफ पानी का है वो। आए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये देखें, ये भी रोड जा रहा है, एक रोड ये जा रहा है, ये बाकायदा एक रोड ये जा रहा है, एक रोड इधर को जा रहा है। यानी जिनकी कब्रें इधर हैं वो इधर को जाएंगे, जिनकी कब्रें इधर हैं इधर को जाएंगे। और मज़ेदारी की बात बताऊं, ये खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए है। कोई इसकी फ़ीस नहीं है, कोई इसका जुर्माना नहीं है, कोई इसका यानी कि पैसे नहीं लेते। और वो लिखा हुआ है, आ जाएं, कब्रों पे साफ पानी डालने वाला ड्रम, बाकायदा उसके साथ उन्होंने बाकायदा एक फवारा भी नस्ब कर रखा हुआ है ताकि यहाँ से साफ पानी भरें और अपने प्यारों की कब्रों को ठंडा करें। यकीन माने, ऐसा कब्रिस्तान मुझे लगता है मैं किसी कब्रिस्तान क्या किसी जन्नत में आ गया हूँ। यकीन मानिएगा, ये किसी हेवन से कम नहीं है और कोई भी कब्र आपको अनसीक्वेंस नज़र नहीं आएगी। सारी कब्रें सीक्वेंस में हैं टोटल। ये देखें, दरे खामोशा कब्रिस्तान का नाम है और मुस्तफ़ा टाउन की आबादी है। और इनकी कमेटी को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ, जो इन कमेटी के मेंबरान हैं जिन्होंने ये कार खैर अंजाम दिया है। 14 कनाल का रकबा है और 14 कनाल के रकबे को बाकायदा तौर पे इस सीक्वेंस के साथ मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात है। ये वो कब्रिस्तान था जिसको दिखाना मैंने इंतहाई ज़रूरी समझा।
नाज़रीन, सीक्वेंस के साथ साथ जहां पर आपको कब्रों के दरमियान सीक्वेंस नज़र आ रहा है, वहां पर आपको हर कब्र के दरमियान एक फासला नज़र आएगा। तकरीबन 1 फीट का फासले पर हर कब्र बनी है। ये देखें, 1 फीट, 1 फीट, 1 फीट, 1 फीट, 1 फीट, जहाँ तक हद निगाह है, यानी 14 कनाल के 14 कनाल रकबे में 1 फीट का फासला नज़र आएगा। अब चलते हैं कमेटी की जानिब। कमेटी में कौन कौन है, हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि इस कब्रिस्तान की जो देख रेख करते हैं वो मलक सैफुल मलूक खोखर हैं, जो कि चेयरमैन हैं, और राना इजाज़ साहब हैं, वो इसको देख रेख करते हैं। इंजीनियर उमर मंशा साहब हैं, चेयरमैन भी हैं, सदर भी हैं। चौरी बलाल साहब हैं, हाफिज मज़हर साहब हैं, मुदस्सर गिलानी है, जुल्फ़कार अली है, मोहम्मद इशफाक है, इमरान फरजंद है, मैडम नबीला यास्मीन है। इन सब को मैं एक सैल्यूट पेश करता हूँ, जिन्होंने मुर्दों के लिए भी कुछ सोचा। यकीन माने, खुदा की कसम, दिल खुश हो गया इस कब्रिस्तान को देख के। ऐसा कब्रिस्तान मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसा कोई कब्रिस्तान है तो मैं वहाँ पे ज़रूर पहुँचूँगा और उसको कवर करूँगा और उसको मंजर आम पर लेकर आऊँगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और देखते रहें क्राइम वॉच।